हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज टड्डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण कवि परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कवि परिचय कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने ट्रिक के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन के कवि परिचय के बारे में अध्ययन किया। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है। हम 2-3 मिनट में ही कवि परिचय का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण कवि है उसका नाम है आलोक धनवा। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आलोक धनवा 2 मिनट में और ट्रिक से माध्यम से आप देखोगे कि यहाँ की जनता की बेटियां रोज भाग जाती है। ये इसकी ट्रिक है। हम जन्म भी इसी नाम से निकालेंगे। तो देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, क्योंकि कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कवि परिचय से संबंधित। और इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, हिंदी के विद्यार्थी उनके लिए भी महत्वपूर्ण कवि है ये आलोक धनवा। तो शुरू करते हैं। आलोक धनवा के जन्म की बात करें तो सीधा अगर याद रखें तो उनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। अगर इस नाम से देखें तो आलोक मन प्रकाश होता है। प्रकाश कहाँ होता है? चारों ओर है। चारों ओर प्रकाश होगा तो ठाट आएगा, इसलिए आठ आएगा। तो 1948 ईस्वी में इस प्रकार इनका जन्म भी निकाल सकते हैं। आलोक मन प्रकाश होता है, प्रकाश चारों ओर होगा, चार आएगा, चारों ओर प्रकाश होगा तो ठाट आएंगे, इसलिए आठ आएंगे। तो 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, 1998 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इस चीज को, इस प्रकार के चीजों को आप याद रखें, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आप लिखती हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर आते हैं। तो एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, 1998 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अब आगे बात करें तो सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। यानी सांस्कृतिक और सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उनके सक्रिय रूप में उनके भागीदारी निभाई। सक्रिय रूप में आलोक धनवा जी रहे। अब रचनाओं की महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर 1-2 बार इसको याद करेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे ट्रिक है, जनता की बेटियां रोज भाग जाती है। एक ही लाइन याद रखनी है। आलोक ने कहा कि जनता की बेटियां हैं वो रोज भाग जाती है। इतना सा याद रखें। इतने से याद रखने से आपकी सभी जो रचनाएं हैं वो कंठस्थ होगी। जैसे आलोक से आलोक धनवा निकलेगा, बाकी यहाँ पर जनता दिया गया है तो जनता से बनेगा जनता का आदमी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जानदार इनकी रचना है। फिर दूसरा है बेटियां। बेटियां से बनेगा ब्रूनो की बेटियां। ये भी रचना बहुत ही अच्छी है। रोज से बनेगा दुनिया रोज बनती है, और भाग से बनेगा भागी हुई लड़कियां। ये जो 4 रचना दी गई है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो आप इस प्रकार से इन रचनाओं को लिखेंगे, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, भागी हुई लड़कियां। अगर सीधा याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अगर सीधा याद नहीं रहे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकती हैं। आलोक ने कहा जनता की बेटियां रोज भाग जाती है। जनता से जनता का आदमी बनेगा, बेटियां से ब्रूनो की बेटियां बनेगा, रोज से रोज दुनिया रोज बनती बनेगा, और भाग से भागी हुई लड़कियां बनेगा। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हमने सीखा, उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं, प्रमुख उन्हें सम्मान भी दिया गया है। उनको साहित्य सम्मान की बात करें, जो हिंदी के अंदर इस प्रकार के जो सम्मान दिए जाते हैं उनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो कमेंट अवश्य करके बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी। क्योंकि इसी प्रकार से आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे हम अलग अलग अन्य कवियों की इसी प्रकार की ट्रिक भी लेकर आएंगे। तो इनका सम्मान की ट्रिक देखें। राहुल ने बनारस व बिहार में पहल की। एक लाइन याद करनी है। राहुल ने
बनारस व बिहार में पहल की। तो राहुल से बनेगा राहुल सम्मान दिया गया उन्हें। बनारस से बनेगा बनारस प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी उन्हें को दिया गया। और बिहार से बनेगा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान भी उनको मिला था। और पहल से बनेगा पहल सम्मान। ये महत्वपूर्ण सम्मान जो राहुल सम्मान, बनारस प्रसाद भोजपुरी सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और पहल सम्मान, ये जो 4 प्रकार के सम्मान हैं उन्हें सम्मानित किया गया था। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आलोक धनवा के कवि परिचय के बारे में हमने जाना, उनके जन्म के बारे में हमने ट्रिक से जाना, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो भी ट्रिक के माध्यम से हमने जाना और समझा। ये ट्रिक बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार ट्रिक थी। हमें आशा है कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य जो भी हम क्लास लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त और बेहतर बना सकें। तो आशा करते हैं फिर कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।